चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज डेट है 5 जून और डे है आज वेंसडे। और अभी हो रहा है, अभी लगभग में बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं। और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। मतलब सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो 4:30 बजे उठती हूँ। 5 बजे से 6 बजे तक वॉकिंग करती हूँ और उसके बाद अपना आके घर के काम काज करती हूँ। तो जो डेली वाले काम है वो सारे हो चुके हैं। आज थोड़े से एक्स्ट्रा काम है और आज बहुत ज़्यादा काम है मुझे क्योंकि कल है वट सावित्री। तो कल की भी जो शॉपिंग वगैरह वो करनी है, पौधा लेके आना है और जो वट का पौधा पेड़ होता है ना, उसकी एक डाली तोड़ के लाऊंगी, वही लगा के घर में पूजा करनी है। तो एक गमला भी ख़रीद के लाना पड़ेगा क्योंकि गमला मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ है। एक है बट वो टूट गया है, उसमें मेरा मन नहीं कर रहा करने के लिए। तो गमला लेके आना है, कॉस्मेटिक्स अपने लिए मतलब जो मेकअप का सामान होता है वो सब लेके आना है थोड़ा बहुत, और पूजा का सामान लेके आना है और फ्रूट्स लेके आने हैं। और अभी घर में जैसे कि सारे काम तो हो चुके हैं। जो साड़ी पहननी है ना कल, उसके फॉल्स लगाना है और पेटीकोट बना लिया मैंने। और अभी मतलब बहुत सारे काम है, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी जूते जो हस्बैंड के शूज़ हैं ना, वो भी धोने के लिए अभी पानी में डाले हुए हैं, तो अभी वो धोऊंगी और उसके बाद रेडी होंगी, फिर जाऊंगी। और अभी बच्चों को बैठा रखा है पढ़ने के लिए, तो बच्चे पढ़ लेंगे, तब तक मेरे काम भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को थोड़ा बिज़ी कर दूं, क्योंकि ये लोग इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे इन लोग दोनों को काम दे रही हूँ, तो ये दोनों आराम से अपना पढ़ेंगे, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। और फ्रेंड्स, ये मेरा व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, मतलब पहले का है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि पहले मैं ये वाले व्लॉग जो है वो शेयर कर दूँ, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड तो कर लिए थे, बट मेरे पास ना बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम नहीं था और मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी। तो इसीलिए बस एक ये व्लॉग है और एक 6 जून का व्लॉग है। उसके बाद मैं फिर आपके साथ बिल्कुल साथ के साथ कंटिन्यू रखूँगी अपने व्लॉग को। तो ये जो 2 व्लॉग है ना, तो ये वाले थोड़े से पहले वाले व्लॉग है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को काम दे दिया और इसके बाद अब मैं जाऊँगी, मैंने लगाने हैं कपड़े। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। आज के दिन मेरा इतना ख़राब गया था ना, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा दिन इतना ख़राब जाएगा और हम लोग को इतनी परेशानी होगी। तो कल था मेरा वट सावित्री का व्रत और आज मेरे को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा और आज के दिन मुझे इतना सारा काम हो गया था, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मेरे को एक दिन में कितना काम करना पड़ा और कितना हम लोग परेशान हुए। तो फ्रेंड्स, आगे ज़रूर मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी क्या है ना कि मैं बच्चों को काम दे के आ गई हूँ। उन लोग का जो स्कूल का हॉलीडे होमवर्क है ना, मैंने वो दे दिया है उनको करने के लिए। और अब मैं लगा रही हूँ मशीन में कपड़े। तो जब तक मैं ना हस्बैंड के शूज़ वगैरह धोऊंगी और बाकी के काम करूँगी, तब तक जो है मैं कपड़े धुल जाएंगे और फिर तुरंत डाल देती हूँ ना। तो अभी थोड़ी सुबह सुबह ऐसा है कि धीमी धीमी सी धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी सूख भी जाते हैं कपड़े, क्योंकि पहले से मशीन में सूखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आज हस्बैंड के ना शूज़ धो रही हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे, वो बोल रहे थे कि मेरे शूज़ धोने हैं। तो ऐसे तो इनके शूज़ साफ़ ही थे, उतने गंदे नहीं थे, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले ही इनके शूज़ धुले थे। बट अभी क्या है ना कि मौसम की वजह से ना थोड़ा सा जूते भी गंदे हो जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है और बहुत ज़्यादा मतलब कि ना हवाएं सुबह शाम चलती हैं, तो उस वजह से ना धूल मिट्टी में ना जूते गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज इनको धो के डाल देती हूँ। ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे ये एक दिन में सूख जाएंगे। तो बस इसको करने के बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे ख़रीदने हैं बहुत सारे सामान। तो मैंने पहले से लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, कि ताकि मैं बाद में भूलूँ ना। तो बस लिस्ट बना के और मैंने रख ली थी। और अभी मुझे ना बच्चों के साथ जाना है। ऐसे तो अगर बच्चों का काम नहीं होता तो मैं बच्चों को नहीं लेके जाती, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमारा भी काम है और हमें भी जाना है, तो इसीलिए मैं इनको भी लेके गई थी। और क्या है ना कि इतिका पहले रह लेती थी अकेले, अभी पता नहीं उसको क्या है, उत्कर्ष उसको डरवा देता है कि क्या, वो रहती नहीं है, तो मुझे उसको भी साथ में लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं दोनों को साथ में लेके गई थी। और उत्कर्ष का क्या है ना कि जितना भी हॉलीडे होमवर्क है ना,
उसका फ़ोन में ज़्यादा काम आया है, मतलब रिटर्न में बहुत कम काम आया है। उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा आई है, जैसे पीपीटी वगैरह बनाना, मतलब प्रिंट आउट निकाल के, शीट वगैरह निकाल के उसके ऊपर कुछ कुछ करना, तो ये सारी चीज़ें उन लोग की ज़्यादा आई हैं। तो कुछ तो हस्बैंड ले आते हैं, ऐसा काम था वो मैंने कर लिया। जूते धो दिए, कपड़े भी थोड़े से तो धो लिए और मशीन लगा दी है और अभी कपड़े धुल रहे हैं। अभी बच्चों को बोला रेडी होने के लिए और अब हम लोग निकलेंगे। अभी बज रहे हैं 11:30। तो बच्चों को लेके जाऊंगी क्योंकि इनका भी थोड़ा सा कोई स्कूल का काम आया हुआ है ना, तो वो प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने हैं, तो इनको साथ में ही लेके जाऊंगी। तो चलिए, अगर हो सकेगा तो मैं बाज़ार की भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, और अगर नहीं होगा तो मतलब थोड़ा बहुत कर लूँगी। तो चलिए, अभी टाइम लगेगा, 11:30 बज गए हैं, आने मुझे 1:30 बज जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों को रेडी कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं जैसे कि जूते वगैरह धोने के बाद कपड़े सब धो लिए थे, उसके बाद मैं फिर खुद रेडी हो रही हूँ। तो मैंने पहले नाइट सूट पहना हुआ था तो उसको मैंने चेंज कर लिया है, और नहा के पूजा पाठ मैंने सुबह ही कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी मार्केट, और बच्चों को रेडी कर लिया है पहले से ही। हो गया रेडी, अब चलते हैं। और धूप बड़ी तेज़ हो गई है, बट फिर भी निकलती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है शाम तक। मतलब जब तक अगर कुछ मतलब फेस्टिवल रहता है ना, फास्टिंग वगैरह रहता है, तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में चलता ही रहता है, ये कर ले वो कर ले। तो बस अभी निकलते हैं। यहाँ पे बैंगल्स ले लिए हैं, इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी है मुझे, और पर्स भी ले लिया। तो जिस दिन मैं जितना सोचती हूँ ना, उसके वो बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब आज के दिन मैंने इतना कुछ सोचा था कि फास्टिंग से एक दिन पहले मैं ये करूँगी वो करूँगी और पहले ही फ्री हो जाऊँगी सारे कामों से, बट वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे मैं निकल तो गई थी मार्केट में, बट जैसे ही मैंने अभी आधा सामान लिया था, मतलब श्रृंगार का भी सामान ही लिया था मैंने, और बच्चों के जो है प्रिंट आउट्स निकलवाए थे। बस उतना करने के बाद ही मतलब हस्बैंड का कॉल आया। वो कहते कि मैं घर पे आ रहा हूँ, तो अभी तुम फ्रूट्स वगैरह मत लेना, हम लोग जालंधर जा रहे हैं, हम लोग वहीं से ले लेंगे। तो मैंने तो पहले मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि घर पे बहुत काम है। तो मुझे छत वगैरह भी धोनी है जहाँ पे हम पूजा करेंगे बैठ के, तो वो सारी चीज़ें भी धोनी है। फिर मुझे अपनी साड़ी के फॉल्स वगैरह भी लगाने हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझसे 1 घंटा ले लो और ये सब कर लो, फिर हम लोग चलेंगे। तो बस यही सोच के मैंने फिर फ्रूट्स वगैरह मार्केट से मैं मतलब प्रिंट आउट निकलवाए और श्रृंगार का सामान लेके मैं आ गई। मैंने फ्रूट्स वगैरह नहीं लिए उनके कहने पे। और मैं एक चीज़ और भूल गई, मुझे पूजा पाठ का भी 1-2 सामान लेना था, मैंने वो भी लेना भूल गई। और मैंने सोचा चलो वहीं पे ले लेंगे। अगर मैं भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं है, मुझे जालंधर जाना ही है, वहाँ तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस करके मैंने वो भी छोड़ दिया। और उसके बाद मैं घर पे आई और मैंने साड़ी में फॉल्स भी मतलब नहीं लगाया था, एक साइड सिर्फ मशीन से सिलाई लगाई थी। और उसके बाद सीधा मैंने छत भी नहीं धोई थी। मैंने सोचा मैं रात में नहाऊंगी, क्योंकि अगले दिन थर्सडे है ना, तो थर्सडे के दिन जो है वट सावित्री था, तो बाल धो के पहले ही सिंदूर कर लेना था बुधवार को ही। तो बस इसीलिए फिर मैंने वो भी छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ले रही हूँ चूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा कॉस्मेटिक का अपना सामान लिया था, जैसे मेरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे अभी मैं चूड़ियाँ ले रही हूँ इनके यहाँ से। और यहाँ पे चूड़ियों के ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे जो मिला मैंने ले लिया। और यहाँ से मैं ले रही हूँ गमला। तो अभी अंकल के पास ना मिट्टी कम थी, तो इसलिए अंकल ने थोड़ी सी मिट्टी डाली है इसमें। और गमला लेने के बाद सीधा मैं फिर मैं घर गई। घर पे मैंने बहुत मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर हस्बैंड आए, तो हस्बैंड के आने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 3:30 बजे मैं निकल गई थी जालंधर के लिए। तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पे डी मार्ट में। तो डी मार्ट में मैं थोड़ी सी जो मेरी दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी ना, मैं वो ले रही थी। तो यहाँ पे कुछ मैं खुली दालें लेती हूँ, और कुछ जो होती है पैकेट वाली, जो खुली नहीं मिलती वो पैकेट वाली ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही ले रही थी। तो यहाँ मैंने राजमा, दाल, छोले और मिक्स दाल सारे कुछ ले लिया था। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा होगा मेरे साथ। और अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे बिलिंग वगैरह कराई हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाहर का मौसम, तो यहाँ से जो शुरुआत हुई ना दिन को ख़राब करने की, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे देखिए
पूरा मतलब मौसम देखिए कितना ख़राब है, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं। और यहाँ पे हम लोग कम से कम 1 घंटा फँसे हुए थे डी मार्ट में। और यहाँ से निकलने के बाद हमें 3 चौक पार करके हमें जाना था घर की तरफ, यानी कि मंडी पड़ती है बीच में, तो मंडी होके फ्रूट्स वगैरह लेके फिर हमें घर के लिए निकलना था। बट वो 3 चौक पार करने में हमें 3 घंटा लगा, मतलब 1 घंटा यहाँ डी मार्ट में और 3 घंटे वहाँ, मतलब हमारे 4 घंटे वेस्ट हुए। फिर 9:30 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ पे मंडी में, तो मंडी भी बंद थी। तो फ्रूट्स हमने लिए जो साइड साइड में, ये शुक्र मनाओ कि बारिश बंद हो गई थी। साइड साइड में रोड के पास ना फ्रूट्स लगाते हैं, तो उनसे मैंने फ्रूट्स लिया। मतलब आप नहीं मान सकते, मैं कार में ना भगवान का जाप कर कर के जा रही थी कि भगवान मुझे मिल जाए सामान, और अगले दिन मॉर्निंग में ही मुझे पूजा पाठ करनी है, तो कहाँ से इतना सब कुछ आएगा। तो बहुत मैंने मतलब भगवान को जैसे नहीं होता है, बहुत मनाया कि मुझे सारी चीज़ें मिल जाए। लास्ट में क्या है ना कि मुझे सब कुछ मिल गया था, पेड़ की डाल वगैरह भी मैंने तोड़ ली थी, सब कुछ मिल गया था मुझे। बट ये क्या हुआ ना कि उससे पहले वाली जो इतनी परेशानी थी ना, बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद घर जाके भी बहुत काम बढ़ गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश थी, तो मेरा किचन भी पूरा गंदा हो गया था। तो मैंने मतलब रात को मैं 1 बजे मेहंदी वगैरह लगा के सोई, और रात को हमने भारी खाना खा लिया था, क्योंकि घर जाके तो टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए। और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, इसलिए मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।